सुसाइड करने के लिए 3 बार कल रोका इन लोगों को, इसके फादर को, सुमित के फादर को, और वो रेल पे कटने के लिए जा रहे थे। बताओ, किसी का घर उजाड़ के एक बेटी की शादी इसलिए की है कि उनका पूरा के साथ ये चित्रगुप्त है कि सबके भाई खाते, यही लिख रहा है बैठ के यहाँ पे। चित्रगुप्त नहीं है ये। जब वो सुसाइड करने के लिए 3 बार कल रोका इन लोगों को, इसके फादर को, सुमित के फादर को, और वो रेल पे कटने के लिए जा रहे थे। बताओ, किसी का घर उजाड़ के एक बेटी की शादी इसलिए की है। इतने शरीफ लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और इन अशोक सिंगला ने जो ये काम किया है ना, बहुत वाहियात, बहुत ही गंदा काम किया है। इतना शरीफ परिवार, इतने रिजनेबल लोग 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 15 साल में पूरी कॉलोनी इनके साथ। वो ये कह रहा था कि मैं और तो मेरा प्रशासन वगैरह सुन नहीं रहा, कोई मेरी साथ नहीं दे रहा, तो मैं आत्महत्या करूंगा उनके आगे। तो ये दूसरों को समझाने से भी ऐसा मत कर, ऐसा काम करोगे तो गलत करोगे। तो जो इनकी बहू है वो यहाँ रहना नहीं चाहती, और जैसे आरोप नहीं, वो पंचायत में उल्टा बोलता है। एक बारी आया तो उल्टा बोलने लगे, तो उसके तो व्यवहार ही कुछ इस टाइप के हैं जैसे मैं सब कुछ दुनिया में मैं ही हूँ मेरे बगैर। और इसके दौरान उसने हमारी टोटली सप्लाई बंद करवा दी, पहले कुरुक्षेत्र से, फिर अम्बाला से, फिर यमुनानगर से। जब सारे रास्ते हमारे बंद हो गए, आखिरकार हमें दुकान छोड़ने का स्टेप उठाना पड़ा। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हमें शहर छोड़ के कहीं और काम कर लेते हैं। जब जाने का हमने प्लान किया तो हमने अपनी दुकान जो सेल की थी, मेरा बेटा उसको फोर्स करता था भी तू कम से कम संजोली भी 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तू मेरे मतलब कि माँ बाप को तो जाके अपनी शक्ल दिखा दे। तो कभी कभार उसके जोर देने से वो आ जाती थी, अदरवाइज वो मेरे कहना था। जिस तरह से मैं अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ, एक ही गली में जब शादी हो रही है तो मेरे जैसा कोई सुखी नहीं हो सकता। तो मेरे को तो 2-2 पूरे साल के अंदर एक दिन भी उसने 24 घंटे भी पूरे मेरे यहाँ घर पे कभी लगाए नहीं थी। यहाँ पे साल में 365 दिन के अंदर एक टाइम कभी उसने मेरी संजोली के 5 लाख अकाउंट में से ले गया। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं कि मेरी बिटिया ने तो मतलब इनके सबके जितना परिवार है सबके रिचार्ज करवाए 3.5 लाख के। अब कहाँ तक हम ये सहन करें? हमने तो अभी भी हम तो ये कहते हैं अगर हमारा पोता और बहू यहाँ आती है जी, हम हाथ जोड़ के लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। भीम कॉलोनी से तस्वीरें सीधी व लाइव आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ रही हैं। यहाँ पर भीम कॉलोनी के जो निवासी हैं उन्होंने हमसे संपर्क किया, और एक परिवार है जिसकी अपनी समस्याएं हैं। उसका जो मुखिया है वो आत्महत्या करने का विचार उसके मन में आया, तब गली वालों ने, कॉलोनी के निवासियों ने, जो सलारपुर रोड पे स्थित है भीम कॉलोनी, हमें बुलाया है। देखिए, ये लोग जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए गली के निवासी हैं, पारिवारिक लोग हैं, और हम जानेंगे कि इन लोगों की क्या समस्या है और किस प्रकार से ये लोग परेशान हैं और ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो परिवार के मुखिया हैं, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? अशोक जैन। जैन साहब, क्या बात है जो इतने लोग आपके घर में इकट्ठा हुए हैं और आपके परिवार की क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मेरे बेटे की 14 मार्च 2023 को शादी हुई थी इसी कॉलोनी में रहने वाले अशोक सिंगला के साथ, की बेटी संजोली के साथ। और उनकी मनसा जो थी, मानसिकता ये थी कि जो हमें नहीं मतलब बताया गया, ना हम समझ पाए, उनकी बेटे को घर जमाई रखने की मतलब की मनसा थी। और शादी जैसे ही हुई उसके एक दिन रहने के बाद ही वो अपने घर पे मतलब की चली गई। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि जो लड़की की माँ थी मंजू सिंगला, उसने ये कहा कि सिंगला जी की दोनों किडनी खराब हैं और मेरी जो बैकबोन है उसमें यानी नीज घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उसके कारण से मेरे 55 टीके 55 टीके मतलब जो हैं वो मेरी रीढ़ की हड्डी में लगे हैं, उसमें फॉल्ट है। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके कि भी जब आखिर बच्चों को ही संभालना है काम, उनकी 2 बेटियां हैं तो बेटा नहीं है उनके पास, तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग मतलब ये करी इमोशनल की आखिर बच्चों को ही संभालना है काम, हम काम ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, भी सुमित का काम छुड़वाना पड़ेगा, इसका सुनार की दुकान का काम था जी। तो हम घर में चर्चा करते रहे, ना नुकर भी करते रहे, लेकिन आखिरकार मतलब हम इनके जाल में मतलब कि फंस गए जी। और इसका मई में इसका मतलब कि हमने काम छुड़वा। क्या काम किया करता था आपका लड़का? सुनार का काम था जी। सुनार का काम? हाँ जी, हाँ, सराफे का जी।
तो इनके कहने पे आप लोगों ने उसका सराफे का काम छुड़वा के उनके जाल में फंस करके जी, इनके जाल में फंस करके कि भी बच्चों ने ही संभालना है काम, और हम बहुत ज़्यादा अपने मानसिक तनाव में रहते हुए भी हमने आखिर ये फैसला लेना पड़ा कि चलो कोई बात नहीं, काम ही तो करना है मतलब कि, तो इसका काम छुड़वा करके इनके वर्क प्लेस पे हमने मतलब कि भेज दिया। इनका काम क्या करते हैं? जो मेडिकल का अशोक सिंगला जो है, जिनकी बेटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो है मेडिकल का होलसेल का काम है जी। तो वहाँ पे लड़का पूरे 10 महीने तक इसने काम किया जी, और काम जब इन्होंने काम किया और उनके घर में रहा, उनके घर में नहीं रहा जी, कुछ महीने जैसे वहाँ जैसे सोने के टाइम पे वहाँ भी सो गया या इधर भी आके सो गया। जब भी इधर आकर के सोता था ये अकेला ही आता था, मतलब बहू मतलब कि हमारे घर में नहीं आती। मतलब बहू जो आपकी है वो आपके घर में रही नहीं रही जी। अगर कभी कभार उसको बहुत ज़्यादा मेरा बेटा उसको फोर्स करता था, भी तू कम से कम संजोली भी 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तू मेरे मतलब कि माँ बाप को तो जाके अपनी शक्ल दिखा दे, तो कभी कभार उसके जोर देने से वो आ जाती थी। अदरवाइज वो मतलब मेरे घर से उसका कोई वास्ता ही मतलब रखा। आपका जो दूसरा बेटा कहते उसके भी काम पे असर पड़ा? बिल्कुल जी, इसने मतलब जो जाल बिछाया था, जब इसने ये देखा कि भी ये घर जमाई बनने को, अब एक बार तो चला गया जी, लेकिन बाद में जब इसका इज्जत सम्मान नहीं हुआ तो फिर इसको छोड़ करके आना पड़ा। इसकी एक ही वर्डिंग थी, जैन साहब 24 घंटे के अंदर मैं आपको उजाड़ दूंगा। अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग निकल सकती हो तो 13 मार्च की बात है, मेरे को 10 और 11 के बीच का टाइम है, इनकी दुकान की रिकॉर्डिंग अगर निकल सकती हो तो अगर इसमें एक शब्द भी झूठ हो, मतलब मैं हर सजा मतलब भुगतने को तैयार हूँ। 24 घंटे के अंदर बर्बाद कर दूंगा। फिर बाद में जब बातें आई कि भी सुमित को, जो मेरा बेटा है मतलब जो उनकी लड़की के साथ जिसकी शादी हुई थी, उनकी ये आज तक यही इच्छा रही कि भी सुमित को एज इट इज जिस तरह वो पहले रह रहा था हमारे पास मतलब कि भेजो। जब आत्मसम्मान मतलब कि जब तक ये सहन अपना करता रहा जी, अपनी बेइज्जती करता रहा, जब इसका आत्मसम्मान जवाब देगा मतलब कि नहीं इसके बाद, तो फिर ये छोड़ के आ गया वहाँ से। अब क्या कर रहे हैं? अब खाली है जी, बिल्कुल जी, बेरोजगार है जी। और जो दूसरे बेटे की बात आपने अभी करी, उसका मेडिकल का काम था जी। वो घर से मतलब कि दोनों भाई अलग हैं, मतलब कि अलग अपनी फैमिली मतलब जी। आप ऊपर चलो मेरे साथ, जो मेरा बड़ा बेटा और बहू है वो ऊपर, उनका चूल्हा भी है और अलग से सारा कुछ है सिस्टम जी। झगड़ा उसका सुमित के साथ है जी, सुमित के साथ है या सुमित के माँ बाप के साथ हो सकता है। बड़े बेटे का जो अलग है, जिसका कारोबार अलग है, उसकी दुकान बंद करवाने का क्या मतलब है? मतलब मेरे को दुख इस बात का है कि उसकी दुकान मतलब कि क्यों बंद करता है? कैसे बंद कर? वो ये कहता है कि मेरे तलबे चटवा के मतलब कि मेरी खुशामद करो और मैं फिर मतलब कि इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब अपने बेटे को कैसे भेज दें? वो तो कहता है कि मैं अब मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। ऐसा क्या किया उन्होंने जो आपकी दुकानदारी बंद होगी बड़े बेटे की? मेडिकल का जो ये एसोसिएशन का प्रधान है यहाँ से पिछले काफ़ी सालों से, अब ये कुछ पिछले साल से जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है जी, उसका नॉर्थ जोन का वाइस प्रेसिडेंट है ये, वो अपने प्रभाव से जितने भी मेडिकल वाले हैं उनको टॉर्चर करता ही रहता है जी। और मेरे सुनने में ये भी आया कि मेरे से पहले 3 दुकानें कम से कम यहाँ से ये उठवा चुका है जी। पहले आप अगर मतलब किसी इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आप कर सकते हो, मतलब कि पता लग जाएगा। गली वाले देखिए बैठ। एक बात और कहना चाहूँगा जी मैं, और मैं तो प्रशासन से, सरकार से एक ही विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी विनती को सुना जाए और जो मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे को न्याय दिलवाया जाए। कहीं ऐसा ना हो। पहले कहीं कंप्लेंट करी आपने इस बारे में या कहीं कोई? ज़्यादा मैं इस केस के बारे में तो देखो, जो लड़की का मामला है जो, उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकूँगा क्योंकि वो कोर्ट के अंदर मतलब कि हमने केस डाला हुआ है ऑलरेडी, कंज्यूमर राइट्स का मतलब कि, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं मतलब कि जाना चाहूँगा, उचित नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो हमने जो मकसद आपका ये कि आप घर में बसाना चाह रहे हैं? हाँ, हम बिल्कुल बसाना चाह रहे हैं सप्लाई ही रोक दी सारी। और मेरी दुकान की बेटी की जो है, उसने जो ये कहा था 24 घंटे में बर्बाद कर दूंगा, वो स्टेप उठाते हुए इसने कितने ही होलसेलरों से हमारी दवाइयों की सप्लाई मतलब कि रोक दीजिए, जिसका हमारे पास ऑडियो रिकॉर्ड है जी। तो जो दुकान है अभी आपकी बंद पड़ी है जी, बिल्कुल। दवाइयाँ सब पैक हैं वापस जाने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोहल्ले के जो लोग हैं, ये देखिए निवासी जो इकट्ठे हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है इनसे भी बात इकट्ठे होते जा रहे हैं। और क्या कहेंगे सदा जी, ये जो आरोप लगाए हैं इन्होंने, तो क्या इसमें सच्चाई है? आप तो पड़ोस में रहते हैं इनके।
वैसे इनकी तरफ से तो हम किसी कोई कंप्लेंट है ही नहीं। और इस स्टोरी के बारे में मुझे भी पता कल लगा, मेरे साथ में घर है, कल लगा पता ये स्टोरी का आपके थ्रू, या कल बैठे थे यहाँ उसको जब पता लगा। बाकी ये इन बंदों में कोई कमी नहीं है, 1% भी कमी नहीं है, किसी तरफ से भी कमी। ना ये लड़ाई झगड़े वाले बंदे, ना लड़ाई वाले, ना। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनका मुखिया कुछ आत्महत्या जैसी बात भी कर रहे हैं। कल हुई थी बात, ये मतलब जो स्टोरियाँ दुकान बंद वगैरह कराई है उसने, वो ये कह रहा था भी मैं, और तो मेरा प्रशासन वगैरह सुन नहीं रहा, कोई मेरी साथ नहीं दे रहा, तो मैं आत्महत्या करूंगा उनके आगे। तो ये दूसरों को समझाने से भी ऐसा मत कर, ऐसा काम करोगे तो गलत करोगे। तो वो जो इनकी बहू है वो यहाँ रहना नहीं चाहती, और जैसे आरोप यहाँ आई हमने देखी नहीं कभी। अच्छा, देखी नहीं? ना हमने देखी। तो आप क्या क्या बताएंगे आपके? बहुत एकदम से ये देखिए, ये महिला हैं जिनकी बहू है, जिनके लड़के के साथ ये सारी घटनाएं घटी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। बहन जी क्या कहेंगे, आप क्या बताएंगे? आपको ज़्यादा जानकारी है। मैं क्या बताऊं जी, जब से हमारी बहू आई है ना, हमारा घर को उसने बिल्कुल ही नरक बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, बहू कहीं हद तक ठीक थी, लेकिन उन्होंने नहीं समझा परिवार वालों ने। क्या है कि पहले दिन आते ही अगले दिन तो उसने ये कहना शुरू करते थे, मैं तो अपने मम्मी पापा के बेटा हूँ, उधर ही रहूंगी। इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने इतनी मतलब शर्म खाई है जी दुनिया की, कि मतलब कि चलो इसकी शादी होगी, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। हमने बेटे को उधर छोड़ना पड़ा, बेटे को उधर वो रख नहीं सके हैं जी। फिर क्या इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि 2 करोड़ का ले गया चुरा के यहाँ से। क्या मेरा बेटा मतलब ऐसा चोर बना दिया उन्होंने? दवाइयों में उन्होंने मतलब हीरे मोती पर रखे थे, जो मेरा बेटा वहाँ से चुरा दवाइयों की दुकान पे काम करता था, जो दुकान हमारा काम इसने छुड़वा दिया। बेटे का काम बहुत बढ़िया सुनार का काम था जी, तो ये कहने लगे भी हम मतलब कि इसका काम छुड़वा दो। इसको 99% काम आता था जी दवाइयों का। तो मेरे बेटे ने समझौता किया अपने पापा के साथ मिलकर, भी पापा बोलो मैं एक काम संभाल सकता हूँ, या तो उनका या मैं अपना। इसके पापा ने ये जवाब दिया कि बेटा कोई बात नहीं, वो भी तेरे माँ बाप हैं, ठीक है। तो बेटे ने समझौता करके अपना काम बंद कर दिया और उनका काम संभाल लिया। संभालने के बाद कितने महीने तक काम किया उनके साथ? 6-7 महीने किया जी लगातार। हाँ, उस पीरियड के अंदर इनके ऊपर चोरी के इल्जाम लगाए। चोरी के क्या जी, अब तो यहाँ तक कहते कि मेरी संजोली के 5 लाख अकाउंट में से ले गया, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि मेरी बिटिया ने तो मतलब इनके सबके जितना परिवार है सबके रिचार्ज करवाए 3.5 लाख के। अब कहाँ कहाँ तक हम ये सहन करें? हमने तो अभी भी, हम तो ये कहते हैं अगर हमारा पोता और बहू यहाँ आती है जी, हम हाथ जोड़ के लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम अब उनके काउंटर पर भेजेंगे। उन्होंने ये हमारे साथ पहले डीलिंग की थी कि हम 2 घंटे ना हमारी बिटिया को वहाँ बुलाया करेंगे दुकान पे। हमने ये भी समझौता कर लिया था। इन्होंने कहा जान साहब ने, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा चाहते हैं तो बेटियाँ कौन से मतलब कि नौकरियाँ नहीं करती, हम भेज देंगे 2 घंटे। 2 घंटे क्या भैया, वो तो सारे दिन आना बंद कर दिया उन्होंने। तो ये देखिए, ये जो है, आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। हाँ सर, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि लड़की जब तक शादी नहीं होती उसकी जो भी कमाई है वो उसके माँ बाप का पूरा अधिकार है। लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके ऊपर माँ बाप का कोई, उसके कमाई के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। जब वो उनकी दुकान के ऊपर बैठ के सारा दिन कमाई करती है, लेकिन हमने तो कोई हिस्सा नहीं मांगा ना जी, कोई डिमांड नहीं करी। लेकिन उस स्थिति के अंदर भी तो कम से कम बेटे को तो मतलब कि इज्जत मान दे दो। मतलब मेरा बेटा भी निःशुल्क, कोई बिना वेतन के, बिना कोई तनख्वाह के, बिना पैसे के, बिना लालच के वहाँ पे काम करने लग रहे हैं। आप चाहते क्या कि आपका बेटा वहाँ रहे, उसको मान सम्मान मिले? नहीं, बिल्कुल बेटा वहाँ नहीं रहेगा जी। हम अपनी बहू को अपने घर, मैं पूरे ये सारे समाज के लोग बैठे हैं जी, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे बेटे के साथ बदतमीजियाँ की हैं, जो उनकी बेइज्जती की है, हम उनकी लड़की को, वो उनकी लड़की नहीं, हमारी लड़की भी होगी, बहू भी, हम अपने सिर पे बिठा के रखेंगे। तो जैसे कि मैंने सुना है कि आपके जो छोटा बेटा जाना चाह रहा है, 14 मार्च को उसका बेटा हुआ है जी। हमें इन्फॉर्म कर, सूचना तक देने की भी उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। सूचना ना दे करके दिन में 11 बजे के लगभग मतलब कि बेटा होता है, और 6 बजे के लगभग मतलब मेरी मिसीज़ के फ़ोन पे फ़ोन आता है मंजू सिंगला का, लड़की की मदर का। वो ये कहती है सीधा ही, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे भी शायद वो लड़के की होने की सूचना मतलब देगी, कोई बधाई वगैरह देगी। सीधा ही ये कहती है तू तो अपने आप को समझती, इसी लैंग्वेज के अंदर मैं डेट भी नोट करवा दूंगा, आपको समय भी नोट करवा दूंगा, फ़ोन रिकॉर्डिंग मतलब कि आप निकलवा सकते हो तो निकलवा लो। तू अपने आप को समझती क्या है कि बच्चे का तो तुम्हें मैं मुंह भी ना देखने दूँ, मतलब कि मेरी लड़की क्या तुम्हारे घर बर्तन मांजने के लिए आएगी? ये उसकी मतलब की वर्डिंग थी जी। सिर्फ ये कहने के लिए उसने शाम को फ़ोन किया। अगर मैं झूठ हूँ, फ़ोन रिकॉर्डिंग निकालो, मैं जो सज़ा मेरे को मैं भुगतने को तैयार हूँ।
कुछ और लोग हैं यहाँ से, जानेंगे। बहन जी, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इसमें सच्चाई है पूरी? इसमें 110% सच्चाई है। इतने शरीफ लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और इन अशोक सिंगला ने जो यह काम किया है ना, बहुत वाहियात, बहुत ही गंदा काम किया है। इतना शरीफ परिवार, इतने रिजनेबल लोग 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 15 साल में पूरी कॉलोनी इनके साथ, आज देख सकते हो कि पूरी कॉलोनी इनके साथ है। जब इसने बेटा ही उसको बनाना था तो दूसरे बेटे की, इनके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या हक था इनको? बेटा बना के घर में रखते। तो फिर उसके यहाँ जब बेटी को शादी करके भेजा है तो उसके भी कोई ना कोई तो कर्तव्य होगा सास ससुर के प्रति, घर के प्रति। तो उसको भी समझना चाहिए था कि माँ बाप गलत करवा रहे हैं तो मैं तो कुछ समझ के चलूँ। दूसरी बात, जिस वक्त इनके दामाद का और ससुर का इनका झगड़ा था, इनके बड़े भाई का क्या कसूर? उसकी 2 बेटियां, अभी 1.25 महीने पहले उसका बेटा हुआ है और 10वीं में उसकी बड़ी बेटी पढ़ती। बच्चे के कितने सपने होते हैं कि मैं कुछ करूंगा। उनका कारोबार ही उसका बड़े भाई के ऊपर अटैक करने का कोई उसका बनता था कर्तव्य, और तब भी इसने उनके दबाव में आके इन्होंने दुकान बंद कर दी क्योंकि उन्होंने सप्लाइयाँ बंद कर दी थी सारी। अब घर में बैठे हैं तो ये क्या करेंगे? ये अपने परिवार को, जबकि ये अलग रहता है, बड़ा बेटा इनका अलग रहता है, ऊपर के पोर्शन में रहता है, और छोटा बेटा और छोटी बहू और ये माँ बाप इकट्ठे रहते थे। उसके बावजूद भी बड़े बेटे पर अटैक करने का क्या? कारोबार पे अटैक किया, कारोबार बंद किया, कारोबार उनका बंद करवा दिया। उसके बाद ये दुकान, उन्होंने कहा चलो हम यहाँ से चले ही जाते हैं। बड़ा बेटा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, दुकान बेच देता हूँ। दुकान की साई ले ली तो दुकान के साई के ऊपर भी अटैक कर दिया कि दुकान नहीं बेचने देंगे, मैं पटवारी पे भी उसका पर्चा दे दूंगा, उसका भी पर्चा दे दूंगा। ये इस व्यक्ति को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? राजनीतिक संरक्षण है? ये अपने आप को कहता है कि मेरे से बड़ा गुंडा भी कोई है। यह कहता है मेरे से बड़ा गुंडा कोई है। तो इसको ये बताओ पे क्या परमात्मा के साथ ये चित्रगुप्त है कि सबके भाई खाते यही लिख रहा है बैठ के यहाँ पे? चित्रगुप्त नहीं है ये। जब वो सुसाइड करने के लिए 3 बार कल रोका इन लोगों को, इसके फादर को, सुमित के फादर को, और वो रेल पे कटने के लिए जा रहे थे। बताओ, किसी का घर उजाड़ के एक बेटी की शादी इसलिए की है कि उनका पूरा परिवार खत्म कर देंगे। मैं तो यही कहना चाहती है कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इनको परिवार को पूरे को, बच्चे को भी, जो इसने रखा हुआ था घर का जुआई नहीं, घर का कुत्ता बना के रखा हुआ था। जुआई नहीं था वो कहता मेरे तेरे गले में मैंने पटा डाल दिया, मैं कहता तू उठ तो उठ, मैं कहूँगा बैठ तो तू बैठ। ये उसकी पोजीशन बनाई हुई थी। ये देखिए कुछ और महिलाएं हैं, वो भी देखिए पूरी गली यहाँ पर इकट्ठा है, और सिर्फ इस कारण से कि इस परिवार के साथ गली वालों की जो है संवेदनाएं हैं, सांत्वनाएं हैं, और आत्महत्या करने की जो बात सामने आई है, इसके चलते गली के लोग जो निवासी हैं वो सामने आए और उन्होंने प्रेस से भी मदद मांगी है, सभी लोगों से मदद मांगी है। ये एक पक्ष था, दूसरा पक्ष भी हम आपको दिखाएंगे। और अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो हमारी गुजारिश है, प्रशासन से भी गुजारिश है, और सम्मानीय जो लोग हैं समाज के, उनसे गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए और इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। दूसरा पक्ष हम आपके सामने रखेंगे अगर वो अपना पक्ष बताएंगे तो। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक ही हाथ जोड़ करके बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे बच्चे को, जिसकी और पूरे परिवार को, जिसकी बड़े बेटे की जो मेडिकल शॉप उठवाई है, उसका क्या हर्जाना है, क्या है और क्या उसके ऊपर केस बन सकता है, सरकार इसके ऊपर गौर करके मेरे को इंसाफ दिलवाए। प्रशासन से भी मेरी गुजारिश है और सरकार से भी मेरी गुजारिश है। और अगर जो सप्लाइयाँ जो बंद की हैं, इसके कहने से जिन लोगों ने बंद की हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिनके साथ शादी हुई है। क्या बताएंगे जो आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं इसके बारे में? बस वही जो आपने अभी सब पहले मम्मी पापा से सुना, जो भी उन्होंने शादी जिस कंडीशन में करी थी, उन्होंने बिल्कुल भी घर जमाई की बात जो है वो पहले नहीं रखी थी हमारे सामने। उनको पता था कि अगर घर जमाई की बात करेंगे तो शायद ये रिश्ते के लिए मना कर देंगे, क्योंकि हम भी समर्थ परिवार से हैं, हमें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई लंगड़ा लूला नहीं हूँ, काम कर रहा था, अपना सुनार का काम था।
तो उन्होंने ये कंडीशन हमारे साथ बाद में रखी। जब लड़की की शादी होगी, लड़की ने दूसरे दिन जो है वो मना कर दिया कि मैं आपके परिवार में नहीं रहूँगी। मैं मेरे जो माँ बाप हैं, मुझे वो लड़का बना करके उन्होंने रखा हुआ है, और मेरे माँ बाप की मेरे माँ बाप के पास लड़का नहीं है कोई, उनका करने वाला जो है मैं ही हूँ। बड़ी बहन की उसकी शादी हो रखी है जी पहले, तो उसने दूसरे ही दिन मेरे घर पे आकर के जी अति कर दी कि भी मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है। सारे गवाह हैं, सारी कॉलोनी यहाँ पे इकट्ठा हो रखी है जी। तो पूरे साल के अंदर एक दिन भी उसने 24 घंटे भी पूरे मेरे यहाँ घर पे कभी लगाए नहीं जी। यहाँ पे साल में 365 दिन के अंदर एक टाइम का भी कभी उसने यहाँ रह करके खाना नहीं बनाया जी। ठीक है, किसी से भी आप पता कर सकते हैं, अगर आती थी यहाँ 10-15 मिनट की। शादी से पहले आप लोगों की बातचीत होती हुई, तब ये बातें निकल के कभी सामने आई थी? शादी से पहले उसका हमेशा यही कहना था, जिस तरह से मैं अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ, एक ही गली में जब शादी हो रही है तो मेरे जैसा कोई सुखी नहीं हो सकता। भी मेरे को तो 2-2 परिवार मिल जाएंगे, मेरे 2-2 माँ बाप हो जाएंगे, मैं कभी इस घर कभी उस घर। कतनी करनी में फर्क नजर आया? बहुत बड़ा फर्क, इतना फर्क कि उसने एक दिन 24 घंटे भी पूरे नहीं लगाए। आपने उनकी दुकान पे, जो मेडिकल की दुकान है, उस पे भी काम किया तकरीबन कितने महीने? 8-10 महीने वहाँ काम किया है जी, बिना बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। मैंने 1 रुपया भी कभी उनसे इसके बदले में, चाहे वेतन का या कोई तनख्वाह, सैलरी, कुछ भी कह लो, मैंने उनसे कभी भी ना तो उनसे कभी मांगा ना डिमांड करी। और अपना 1 साल से जितना भी मेरा खर्चा था, कोई सुख सुविधा का, दुख सुख का, सारा मैं अपने घर से कर रहा था। लोगों में वो 1 साल भर यही कहते रहे कि अपने लड़के को जो है वो घर जमाई लिया है। उनकी ही बात बड़ी कर दें, अगर घर जमाई भी लिया है तो खर्चे जब करने की बात आती है, सारे मैं अपनी जेब से करता रहा। लड़की को घुमाने फिराने की बात है, मैं अपनी जेब से खर्चे करे। मैं बीमार हुआ तो अपने ही घर में। लड़की के साथ आपकी इंटीमेशन कैसी है? उसके साथ आपके विचार मिलते हैं कि नहीं? लड़की जो है जी अपने माँ बाप को परमात्मा से ऊपर मानती है। वो उसका बिल्कुल जो है वो अपने माँ बाप के उस पे ही चलती है, वो इशारों पे। उसके माँ बाप उसको जो चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं। थोड़ा बहुत वो कई बार मेरे कहने से समझती थी। मैं 1-1 घंटा उसको बैठ करके समझाता था कि भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, दोनों परिवार हैं। जब मैं तेरे परिवार के लिए इतना कर रहा हूँ कि मैं अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ बिल्कुल निस्वार्थ। आपके एक बच्चा भी हुआ है? एक बच्चा हुआ है जी, 1.5 महीना हो गया ना। तो उन्होंने हमें आज तक इसके लिए सूचित किया। लोगों से 2.5 महीने हो गए हमें पता लगा है इस बारे में, और आज तक हमने अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा। बिल्कुल बुरा, एक नौकरों वाला कह सकते हैं जी, इससे ऊपर मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरे साथ कोई उचित व्यवहार किया। क्या चाहते हैं आप? हमने तो कंजुअल राइट्स का केस डाला हुआ है जी। हम तो घर बसाना चाहते हैं, कोई शादी इसलिए तो नहीं करता कि भी रिश्ता तोड़ा जाए। हम आज भी यही चाहते हैं कि लड़की जो है वो हमारे घर आए, हमारा बच्चा हमारे पास आए। लेकिन वो इतना अपनी लड़की को उलझा रखा है उन्होंने, तरह तरह की बेतुकी कंडीशंस लगाते हैं जी वो, कि वो खुद भेजने के इच्छुक ही नहीं है जी। तो ये इतना कहना चाहूँगा, अशोक सिंगला का हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ना एक प्री प्लान था, जिसके अकॉर्डिंग उसने ये स्टेप उठाया। उसको पता था कि जो बंदे इस लाइन से जुड़े हुए हैं उनको लपेटने में मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, और वो खुद बोलता है कि मैं इस लाइन का गुंडा हूँ और मेरे से बड़ा कोई हो सकता है। और इसके दौरान उसने हमारी टोटली सप्लाई बंद करवा दी, पहले कुरुक्षेत्रा से, फिर अम्बाला से, फिर यमुनानगर से। जब सारे रास्ते हमारे बंद हो गए, आखिरकार हमें दुकान छोड़ने का स्टेप उठाना पड़ा। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम ये शहर छोड़ के कहीं और काम कर लेते हैं। जब जाने का हमने प्लान किया तो हमने अपनी दुकान जो सेल की थी उसकी साई भी हमें रिटर्न करवा दी, ये बोल के कि मैं टांग दूँ आगे सामने वाले को, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इवन हमारी दुकान की साई भी हमारे पास वापस जा चुकी है। परिवार के बारे में परिवार तो बहुत साधारण और सिंपल जमी परिवार, किसी के भी किसी किस्म का वो नहीं है कि परिवार में अड़ छड़ा या किसी तरीके कोई। लेकिन नजायज किसी को तंग करना ये तो लिमिट से ऊपर नजायज है। हम देख रहे हैं कि इनकी दुकान भी नहीं कोई बिगड़ दे रहा है, इनका काम भी नहीं कोई चलन दे रहा है, इन्हें ना मरण दे रहे ना जीण दे रहे हैं। आत्महत्या वाला सिर्फ काम रह गया और तो कोई रहे नहीं। बस आप सामाजिक लोग हैं, पंचायतों में जाते हैं, आपने आते नहीं? हाँ, मैं 2 बार पंचायतों में गया इनकी में, पर आता ही नहीं वो पंचायत में, उल्टा बोलता है। एक बारी आया तो उल्टा बोलने लगे। तो उसके तो व्यवहार ही कुछ इस टाइप के हैं जैसे मैं सब कुछ दुनिया में मैं ही हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं है सर। बस इन्हीं शब्दों के लिए। जब इस विषय में हमने दूसरे पक्ष जानना चाहा तो अशोक सिंगला जी ने पहले तो हमें मिलने का टाइम दिया, उसके बाद मिलने से इनकार कर दिया, और उन्होंने ये कहना है कि मैं इसमें कोई भी सफाई देना नहीं चाहता, और अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप सुभाष मंडी चौकी में SHO साहब से जानकारी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि जब कोई आरोप लगते हैं तो अगर आदमी दूसरा पक्ष अपना नहीं रखना चाहता तो कहीं ना कहीं आरोपों में कुछ सच्चाई नज़र आती है। कुछ और जानकारी देंगे आपको। नमस्कार।